युग तक जब याद करे तुम ऐसे कर्म करो, इस भावना को ही लेके जाना है। समस्याएं तो बहुत हैं, समाज में भी है, शिक्षण जगत में भी है, सरकार की भी है और व्यक्तिगत भी है। लेकिन इन सब के बावजूद एक आदर्श शिक्षक कभी हार नहीं मानता। समस्याएं पहले भी थी, समस्याएं अभी भी हैं, समस्याएं आगे भी रहेगी, लेकिन सजग प्रहरी के रूप में समाज के तमाम सारे लोग हैं। दुनिया कहती है कि शिक्षक नौकर हैं, लेकिन हम नौकर नहीं मानते। प्रतिबंध हमारे ऊपर भी हैं, कुछ कानून हैं, कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी बहुत सारी स्वतंत्रता है। हम किसी के जीवन में अपने आचरण से वह ज्ञान दे सकते हैं जो उसे जीवन में कभी भूले जाए। वो अपने पिता की, अपनी माता की, समाज के अन्य लोगों की, अपने ज्ञान की जो बात बच्चा मानता है उससे कई गुना अपने शिक्षक की मानता है। शिक्षक ने कह दिया, वो घर में पिता को भी कहता नहीं, पिताजी ये बात सही नहीं है, हमारे गुरु जी ने कहा। ये क्षमता हमारी है, इस क्षमता का सकारात्मक उपयोग राष्ट्र के सृजन में, बच्चे के भविष्य निर्माण में, आज की तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे हम बच्चे के दिमाग से हटाएं। समाज टूट रहा है, चाहे जातिवाद हो, चाहे और भी तमाम भाषावाद हो, प्रांतवाद हो, स्वार्थवाद हो, कितने बाद हैं, उनकी कोई चर्चा करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन एक आदर्श शिक्षक के रूप में जब हम खड़े होंगे तो हम उसे आदर्श व्यक्तित्व देने पर ही अपने दिमाग को रखें, क्योंकि बच्चा जितना अपने शिक्षक को मानता है, दुनिया में भगवान को भी नहीं मानता। कि मैंने अनुभव किया। हमारे विद्यालय के बच्चों की जो मनस्थिति होती थी कहीं दूसरी होती थी, लेकिन आज सरकारी विद्यालय होते हुए पीएम श्री का विद्यालय है, पिन साइलेंट रहता है, एक बच्चा कहीं भी घूमता, आप किसी भी समय पहुंच जाइए, नजर नहीं आएगा। हजारों छात्रों की स्थिति में ये रहता है, केवल आध्यात्मिक शिक्षण होता है, उन्हें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती है, बच्चा बहुत ग्रहण करता है। हम अपनी क्षमता का उपयोग करें, यही अपेक्षा है। गुरुदेव ने, गायत्री परिवार ने सदैव सकारात्मक सोच दी है। कहीं भी हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, नकारात्मक तो संसार में भरा पड़ा हुआ है, हम उधर नहीं, सकारात्मक सोचें। जो भी गीत गाए गए यहाँ, वो भी सभी ही, जो यहाँ से मंच से दिया गया वो भी सब आपने सुना। और आज युग बदल रहा, समय बदल रहा, परिस्थितियाँ बदल रही। कभी हमने सोचा नहीं था कि देश स्वतंत्र होगा, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी रियासतें मुक्त होगी, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि दास प्रथा बंद होगी, कभी सती प्रथा बंद होगी, कभी ये कानून बनेंगे कि 50% नारी जो उपेक्षित थी उसे राज सत्ता में अधिकार मिलेगा। लेकिन सब कुछ हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि समाज टूट रहा है, बिगड़ रहा है, लेकिन इन्हीं में से वो प्रकाश की किरणें आप निकाल सकते हैं कि लोगों के अंदर समरसता आए, समानता आए, सद्भाव आए, मनुष्यता आए, प्रेम आए, सद्व्यवहार आए। ऐसी भावनाओं को स्थापित करना हम सभी का परम उत्तरदायित्व है। इन्हीं भावनाओं को आज यहाँ से लेके जाना है। शिकायतें तो जीवन में रहेंगी, लेकिन एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श गुरु, एक आदर्श समाज निर्माता समाज की उन चुनौतियों से लड़ता है। तो हमको उन चुनौतियों से लड़ना है, अपने बच्चों को एक दिशा देनी है। समाज, क्योंकि ये बच्चे कल राजनेता बनेंगे, ये बच्चे कल साइंटिस्ट बनेंगे, ये बच्चे कल धर्मगुरु बनेंगे, ये बच्चे समाज के हर वर्ग में जाएंगे और आपने जो आदर्श दिया है वो जीवन भर याद रखेंगे और यही सत्ता में बैठकर कानून भी बनाएंगे। यदि हमने के आदर्श बना करके भेजा है तो कानून भी बदलेगा, सिद्धांत भी बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेगी। और ये प्रकृति चाह रही है, इस धरती पर नवयुग आ रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत का दिग्घोष होगा सारी दुनिया में।